हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरबिया के लिए कौन सा मेडिकल कराना चाहिए और कब कराना चाहिए, क्योंकि कई बार दोस्तों कैंडिडेट्स ये सवाल करते हैं। ये वैलिड सवाल है कि हमें कब मेडिकल कराना चाहिए सऊदी अरबिया के लिए। कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं कि उन्हें जल्दी हरी अप में जाना होता है, तो वो पहले ही मेडिकल करवा के कंफर्म रहते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन होगा और मेरा ऑलरेडी मेडिकल बना रहेगा तो मैं वो मेडिकल मैं अप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि आप कंफर्म नहीं हो कि सऊदी अरबिया के लिए ये वैकेंसी आएगा। किसी भी फील्ड के आप हो, मान लो आप टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो, तो आपने मेडिकल करवा लिया है सऊदी अरबिया के लिए, पहले ही मेडिकल आपने करवा लिया है, ठीक है। आपका सिलेक्शन आप सिलेक्शन करवाने के लिए आए हो सऊदी अरबिया के लिए, नहीं हुआ सऊदी अरबिया के लिए सिलेक्शन, आपका कतर के लिए हो गया या ओमान के लिए हो गया या बहरीन के लिए हो गया या कुवैत के लिए हो गया, तो ये आप जो मेडिकल पहले से करवा लियो ये वैलिड नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी मेडिकल करवाओ तो आपका सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर आता है। उस ऑफ़र लेटर में आपके पूरी सैलरी, आपकी लॉजिंग फूडिंग, आपका कितना खाना है, कितना रहने का पैसा मिलेगा या रहने का पैसा मिलेगा या फिर जो कंपनी के द्वारा रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उस ऑफ़र लेटर में आपके पास रहता है। आप किस काम के लिए जा रहे हो, कितने काम का पीरियड है, ड्यूरेशन कितने साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, ड्यूटी आवर्स कितनी है आपकी, ये सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो दोस्तों, कभी भी आप जो है आपका जब ऑफ़र लेटर कंपनी की तरफ से आ जाए, आप ऑफ़र लेटर को पढ़ लें, उसके बाद साइन कर लें, ये हो जाता है आपका एग्रीमेंट टाइप का कि आप एग्री हैं इस कंपनी के प्रपोज़ल से, इस ऑफ़र लेटर से। अब आपको ऑफिस के द्वारा कहा जाएगा कि अब जा कर के आप मेडिकल कराइए। आप मेडिकल कराएंगे, फिर आपका कुछ दिन के बाद, हफ्ते दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना के बाद आपका फ़्लाइट हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा और आपका टिकट हो जाएगा और फ़्लाइट हो जाएगा आपका। तो ये है प्रोसेस दोस्तों। और कुछ कैंडिडेट जो कहते हैं कि सर मैंने मेडिकल करवा रखा है और मैं कुवैत के लिए, सऊदी के लिए अप्लाई किया, जाना चाहता था मैं, लेकिन सऊदी के लिए हुआ नहीं, कतर के लिए हुआ, तो अब क्या होगा, मेडिकल या कुवैत के लिए हुआ तो अब वो इररिलेवेंट हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, आपकी पैसा वेस्ट हो गए। तो कभी भी दोस्तों ऐसा ना करें। सबसे पहले जो है, आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं तो उस कंट्री के लिए अब वैकेंसी देखें, वैकेंसी है तो उस ऑफिस में जाएँ, CV सबमिट करें, उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो होगा, उसके बाद मेडिकल। कुछ कैंडिडेट के साथ ये होता है दोस्तों कि एक ऑफिस की तरफ से एक स्क्रीनिंग होती है, एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, और कुछ ऑफिस वाले जो फेक ऑफिस वाले वो बोलते हैं ठीक है आपका कंपनी की तरफ से सिलेक्शन हो गया, ये आपको सैलरी मिलेगी, मुँह से बता दिया जाता है, और फिर वो बोलते हैं जाओ मेडिकल करवा लो, ये जगह पे मेडिकल, वो एक रिकमेंड करते हैं जगह कि इस जगह पे जाकर के मेडिकल करवा लो। दोस्तों वो फेक है, वो फेक है दोस्तों। कभी भी उस तरह से आप कभी भी मेडिकल ना करें, किसी के झांसे में ना आए। जब तक कंपनी के द्वारा क्लाइंट्स नहीं भेजा जाता है, फॉरेन डेलीगेशन नहीं आता है, आपका सिलेक्शन तय नहीं करता है। अगर सिलेक्शन तय हो गया फिर भी आप मेडिकल नहीं कराएं, जब तक आपका ऑफ़र लेटर नहीं आता, जब तक आप ऑफ़र लेटर पढ़ ना लें, सब कुछ क्लियर आपको समझ में आ गया कि हाँ ये सब सही है, मैंने इलेक्ट्रीशियन हूँ, इस ऑफ़र लेटर में इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट लिखा हुआ है, इसका सैलरी कंपनी के क्लाइंट्स के द्वारा हमको ऑफ़र किया गया था 1200 या 1500 रियाल या 2000 रियाल, तो उसमें 2000 रुपया लिखा हुआ है। ड्यूटी आवर्स बताया गया था 8 घंटा, 8 घंटा लिखा हुआ है। ये सब कुछ, खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा कि नहीं, अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से मिलेगा कि नहीं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद ही आप ऑफ़र लेटर पे साइन करें, और जब हो गया तो आप मेडिकल करवाइए, वो जेन्युइन है। और यही प्रोसेस है दोस्तों मेडिकल करवाने का सऊदी का। तो ये था दोस्तों। और कब कराना चाहिए तो मैंने बता दिया, ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आप मेडिकल करवाइए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।